ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आज हम करेंगे मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने लिखा है BAQ। BAQ का मतलब हो गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने VIP नहीं लिखा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने BAQ लिखा है। ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABCD, ये 1.1 का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको गौर से समझना, ये अक्सर शॉर्ट में आता है। ठीक है, ध्यान से जरा प्रैक्टिस करना। अब मैंने क्या लिखा है, एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स। तो जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो उनके हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के बराबर होगा, इसका सेकंड इसके सेकंड के बराबर होगा, इसका थर्ड इसके थर्ड के बराबर होगा, और इसका फोर्थ इसके फोर्थ के बराबर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका, A+C, किसके बराबर होएगा, इसके फर्स्ट के, 0 के। डन, क्लियर। इसका सेकंड क्या है, A+2B। अब इस मैट्रिक्स का सेकंड क्या है, -7। अब इसका थर्ड क्या है जी, इस मैट्रिक्स का थर्ड क्या है, C-8, और इसका थर्ड क्या है, 3। इसका फोर्थ क्या है, 4D -6 इज इक्वल टू, इसका फोर्थ क्या है, 2D। क्लियर होगी बात। तो मैंने क्या किया, अभी तक जो भी क्वेश्चन था उसमें दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए थे, two matrices were equal, so I have put first one equals to first one, second one is equal to second one, ठीक है, third one is equal to third one, fourth one is equal to fourth one। क्योंकि इक्वलिटी साइन एग्जिस्ट करता है बीच में, तो हमने फर्स्ट वन को फर्स्ट वन के बराबर रखा, सेकंड वन को सेकंड वन के बराबर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C। अब देखो इसमें A और C दोनों अननोन है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, A और B दोनों अननोन है, नहीं होंगे। ये बड़ी आसानी के साथ निकल सकता है। ये देखो 1 इधर क्या कर रहा है, -1 है, उधर जाके ये क्या होना है, प्लस, ये इक्वलिटी साइन है। ठीक है, जब भी इक्वलिटी साइन हो तो एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड। तो इसके लेफ्ट हैंड पे क्या है, ये माइनस हो रहा है 1, उस तरफ जाएगा तो क्या रहेगा, प्लस। तो C की वैल्यू आराम से निकल आएगी 4। डन, आसान है। इसको देखो, ये भी सॉल्वेबल है। देखो 4D 2D, ये इधर -6 है, उधर जाके क्या रहेगा, +6, क्या रहेगा, +6। तो 4D, ये 2D इधर प्लस क्या है, तो उधर जाके क्या रहेगा, माइनस। जब ये 2D उस तरफ से इस तरफ आएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। अब 4D में से 2D निकाले तो कितना रह गया, 2D इज इक्वल टू 6। तो D क्या हो गया, 2 इधर क्या कर रहा है, D के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, शाबाश। अब ये क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा। क्या आंसर आएगा जी, 3। ईजी है। अब ये देखो, अगर हम C के लिए यहाँ लगाते हैं तो A की निकल आएगी। तो पुटिंग C इक्वल्स टू, क्या था C की वैल्यू, 4। A +4 इज इक्वल टू 0। ये इधर +4 और उधर क्या देगा, माइनस। ठीक है जी। अब A की वैल्यू इसमें लगाएंगे तो B की भी निकल आएगी। पुटिंग A इज इक्वल टू -4, तो -4 + 2B -7 हो गया। अब 2B -7, ये इधर क्या है, -4, उधर जाके क्या रहेगा, प्लस। तो क्या आएगा, B इज इक्वल टू -7 + 4 -3, दोनों के डिफरेंट साइन है। एक 7 किसका है, माइनस का, 4 किसका है, प्लस का, तो दोनों क्या आएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और बड़ी टाइम का साइन आएगा, तो क्या आएगा, -7 + 4 का आंसर -3 हो जाएगा। बड़ी टर्म कौन सी थी, 7, उसका आंसर आ गया। अब ये 2 इसके साथ क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई, उधर क्या करेगा, डिवाइड, तो ये आंसर आ गया। इस तरह से A आपके पास क्या है, -4, B आया -3/2, और C आपके पास 4 आ गया, और D आपके पास 3 आ गया। ये आंसर आ गया, आसान है। ओके, नाउ दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3, exercise 1.1 chapter 1 matrices. Okay, we wanted to find values of A, B and C. Okay, so the values, two matrices were given, they were equal to each other. So according to the definition of equal matrices, you hold corresponding elements equal. So A plus B is the first element of this one,
its corresponding element on the other side of the other matrix is 0. So first one, a plus c will be equal to 0. A plus 2b, second element of this, will be equal to second one corresponding to a plus 2b will be equal to minus 7. Then third one, c minus a, c minus 1 will be equal to third one, and 4d minus 6 will be equal to fourth one. Okay, from here we can easily find the value of c because it can go to that side and it will become plus, so answer will be 4. From here also it is very easy to solve this. Okay, 6 can be taken to that side, it is being subtracted here, over there it will be added, so we have written 2d plus 6. Okay, then d can be shifted to this side because 4d is already present, we want to find d. Okay, so 4d minus 2d will be equals to 2d. When it will come to this side, it was positive, it will be negative. Okay, 2 is multiplied, over there it will be divided. Okay, so d will be equals to 3. Now put value of c in this one. Okay, so a plus c is equal to 0, putting a c is equal to 4, this one. So this 4 will go to that side, will become minus. Same way, putting a is equal to whatever the value of a is, minus 4 here. So what will write? Minus 4 for this a, plus 2b, minus 7. Done. Minus 4 will be taken to that side. It will be left 2b equals to minus 7 plus 4. So these two will be subtracted. You will get minus 3. 2 will go and divide. So these are the values. Any questions? No? Thank you. Note it down, please. Thank you.